हारूत और मारूत कौन थे, बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था। ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतल्लिक रिवायतों में दो तरह की कहानियाँ मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रिवायतों में आती है, जबकि इन इसराइली रिवायतों को बेशतर उलमा और मौरख़ीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल तौर पर पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक एक मरतबा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़मीन और आसमान के दरमियान से पर्दों को हटा लिया गया, तो फ़रिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये दोनों चीज़ें तुमको दी जाती तो तुम भी इसी तरह गुनाहों में मुलव्विस हो जाते। लेकिन फ़रिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों की जमात ने फ़रिश्तों में से दो अताअत गुज़ार फ़रिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दोनों फ़रिश्तों में इंसानी फ़ितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हुए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फ़ैसला किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसके हुस्न और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की तो उस औरत ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खावन को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे, और उस औरत ने उनसे आसमान पर जाने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। और जब वो औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सैयारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज लोग वीनस के नाम से जानते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पे जाया करते थे। और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूँ ही कैद रहेंगे। और ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफ़साना और मन घड़त कहानी कहकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तरद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के इस सिलसिले में एक रिवायत कसरत से बयान की जाती है कि एक ज़माना ऐसा था जब रूए ज़मीन पर शहर बाबुल तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए ये लोग इल्म नजूम और इल्म फ़लकियात में माहिर थे। उनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र और सिफली को बहुत अहमियत दिया करते थे और इस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्म, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीख़ी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इनका उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस और उनकी जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से ख़ात्मा हो जाए। तो शैतान ने फिर से इन किताबों को खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान कोई नबी नहीं था, बल्कि इन किताबों के ज़रिए ही लोगों पर हुकूमत करता था।
لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور لہٰذا ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ لہٰذا یہ شر انگیز علم اس قوم میں دوبارہ سرایت کر گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جب شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت پہ اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں میں تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ یہ فرشتے لوگوں کو دم بھی کیا کرتے تھے اور صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تم لوگوں کے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرد شروع ہوتی تھی۔ اس کنویں کو ہی جائے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔